अच्छी रोशनी डाली के कामगारियों पर, उसके साथ साथ इस महफल पर भी उन्होंने नजर इनायत की और मेरे द्वारा भी शायद को लेकर बहुत सी बातें मेरे बारे में कहा। अब आइए अगली इजलास का असली जो दूसरा दौर है वो शुरू होता है, जिसमें 20,220 अशर की तवील तरीन बदल आपके सामने कुछ अशर रखे जाएंगे और उसमें डॉक्टर जहांगीर एहसास और आपके डॉक्टर नासिर जी और दीगर हजरात अपने राय पेश करेंगे। और फिर इसके बाद ये किताब पहले लिखा बुक और में 13,000 तक इसके अशर शाये हुए थे 26 जिलों में, तो लिखा बुक और में इसका दर्ज हो गया था 2006 की बात है। 2001 में इस बदल को होने के लिए लिखा बुक और को 3 बहुत ही चाहिए डॉक्टर, डॉक्टर अली अहमद जैदी, डॉक्टर आदिल कादरी और डॉक्टर रऊफ के दस्तखतों के साथ दुनिया की तवील बदल है, इसको गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने भेजा था मेरे पास लेटर, मेरे अदब साथी का जो मुशायरा थे वहाँ पर महफूज है, आप लोग देख सकते हैं, महफूज आप देख सकते हैं। तो हजरत इससे पहले कि हम जलसे के दूसरे दौर का आगाज करें, तो आप चाहते हैं कि एक और डॉक्टर दुर्दाना मुस्कान जो जिन्हें हाल ही में PhD की डिग्री उर्दू सब्जेक्ट से उन्होंने यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की, मैं उसे गुजारिश करता हूँ बहुत तहरीर पेश करेंगे कि उनको शायद की जाए। मैं उसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ लाएँ ताकि इस रस्म को अंजाम दिया जा सके। अनस इधर बोला ना, मैं तो कहते हो आइए के इस जलसे के दूसरे दौर की सदारत काजी मोहम्मद सिराजुद्दीन रजवी साहब करें। मैं गुजारिश करता हूँ कि सदारत वसूल करें 20,220 अशर की जो बदल है उसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ। और डॉक्टर जहांगीर एहसास साहब से गुजारिश करता हूँ बताइए और होशियार रहो हमारे मुमताज़ प्रोनाम शायर बरी साहब की हाँ बिल्कुल आ रहे काम करके ठीक है। तो मैं जहांगीर साहब को डाइस करते हैं, आप आ रहे हैं अपने बदल के चंद शेर आपके सामने पेश करूँगा। ये सैले मुंदना में है और इसमें कई मुहावरे भी ऐड हो चुके हैं। जो तरीके बदल है उसके चंद अशर सुनिए कि ऐसे है कि इसमें काफ़ी रहती नहीं है। इसकी खूबसूरती है कि हर 5 शेर के बाद एक मसला फिर मैंने कहा है मसला कहा, जैसे ऐसा दर्जा पहले करते थे उसको देख करके फिर उसमें और आशा जोड़ते थे, एक मसला बदल 2 मसला बदल 6 मसला बदल कहते। तो मैं ये 4,000 मसला बदले 4,000 हर बदल में 5 शेर, हर बदल में मतलब एक अल्लाह ताला ने यहाँ से कराया है। अगर किसी गायब होता ये तारीफ और ये भी कर सकते हैं खुदाए आपके लिए आपका अपना पत्थर जो भी पिघला होगा, पत्थर जो भी पिघला होगा मोम से उसका रिश्ता होगा। पत्थर जो भी आप दूसरों को भी तौफीक होगी। पत्थर जो भी पिघला होगा मोम से उसका रिश्ता होगा। पानी सर से ऊंचा होगा, पानी सर से ऊंचा होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या बात है। पानी सर से ऊंचा होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। जाकर देखो हर एक घर में, जाकर देखो हर एक घर में उम्मीदों का घेरा होगा। जाकर देखो हर एक घर में उम्मीदों का घेरा होगा। हंसते हैं कि कांच के टुकड़े चुनने वाला, हंसते हैं कि कांच के टुकड़े चुनने वाला, कांच के टुकड़े चुनने वाला हीरे को क्या परखा होगा, हीरे को क्या परखा होगा। हंसते हैं कि कोशिश कर ले तू भी साबित, कोशिश कर ले तू भी साबित, तब नहीं तो तब का होगा।
कोशिश करने टूटी साजिश तब नहीं तो तबता होगा पानी सबसे ऊंचा होगा कुछ ना कुछ तो होगा मतलब दो तीन हजरात ने इस बात को ज़रा याद करेंगे सदर को आखिर में करेंगे सदर ने कहा हमेशा नमाज़ करते हैं अपने ज़मीन राह से मुझे तो मैं जहांगीर ऐसा सा गुजारिश करता हूँ कि वहाँ इससे पहले कि जहांगीर ऐसा साहब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर दुर्गाना मुस्कान साहब डॉक्टर नादर मधुसी का लिखा हुआ मजमून पढ़कर सुने डॉक्टर दुर्गाना मुस्कान के PhD कर चुके हैं और बेहतरीन अनाउंसर हैं टीवी एंकर हैं आर डायरेक्टिव अनाउंसर के सीनियर अनाउंसरों में से शुमार है काफ़ी खालिश शख्सियत की मानी है ये लड़की जो लड़की नहीं है माशाल्लाह दो बच्चों की माँ है लेकिन लगती बिल्कुल नौजवान एक लड़की की तरह मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ और अपने डॉक्टर नादर मधुसी साहब को किसी वजह से अली ने आप सब जानते नहीं आ सके उन्होंने एक मुख्तसर सा मजमून भेजा है वो आपके सामने पेश करेंगे डॉक्टर दुर्गाना मुस्कान और दीगर सामने अस्सलाम वालेकुम जैसे कि आज की इस मौके पर मुझे डॉक्टर साहब ने दावत दी हाल ही में मेरा PhD मुआयना मुकम्मल हुआ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मजहब खान साहब की फर्क और शख्सियत से मुताल्लिक़ मैंने अपना मौजूद करना और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और इसी सिलसिले में आपने मुझे दावत दी और अहमियत देने के लिए कहा लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ बहुत सारी मसरूफियात थी बच्चे मेरे छूटे हैं इसीलिए आने के लिए कहा कि डॉक्टर साहब से आऊँगी चाहती हूँ माजरत के साथ कि मैं वक्त पर हासिल नहीं हो सकी लेकिन आपका ये खुलूस है कि वो मुकर्रर हमको बुलाते हैं काफ़ी मरतबा आना नहीं हुआ आपके जलसों में लेकिन फिर भी ये मुझे दावत देते हैं या ऐसे बहुत सारे उभरते हुए शायरात हैं लड़कियाँ या ख़वातीन और उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं आप न सिर्फ ख़वातीन बल्कि उनके दोस्त वगैरह जो हैं सबकी हिम्मत अफजाई करते हैं और मैं अपना उस्ताद मानती हूँ आपको और मुझे आगे बढ़ाने में आपकी बहुत सारी काविशें हैं तो मेरे साथ साथ सर की मुझे मुबारकबाद हैं तो बहुत खुशी हो रही है कि जिस वक्त भी मैं आती हूँ आप बराबर मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं और मेरी कुछ तारीफ करते हैं सताइश करते हैं हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ एक अरसे से मैं स्टेज वगैरह छोड़ चुकी हूँ ऑल इंडिया रेडियो से तकरीबन 20 साल से मेरा स्थिति है लेकिन स्टेज पर आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश कर रही हूँ अगर मेरी पेशकश में कोई गलती हो जाए तो आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ निज़ामिया में लेक्चरर हैं जामिया निज़ामिया जो बिना का शोभा है वहाँ पर लेक्चरर काम कर रहे हैं अलग अफसर हैं टीवी एंकर है काफ़ी काबिल शख्सियत की मानी डॉक्टर नादर मधुसी सदर मजलिस इमारत डॉक्टर साबिर हकीकत के उन्होंने डॉक्टर साबिर हकीकत के आने में डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन साबिर का शुमार हैदराबाद के नामवर व मकबूल आम शौरा के फहरिस्त में आला आम है वैसे तो उनके पास बहुत सी डिग्रियाँ हैं और वो कई एक शौरे में अपनी मुखलिसाना खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए वो यकीनन मुबारकबाद के हकदार हैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि तालियों की गूंज के साथ एक बार इस सिलसिले में हो सकता है दीगर मुकर्रीन वो मज़मून निगार साहब खुलकर तफसीलात बयान करेंगे मैं सालाना सजाई हुई कोरोना महफिल की आलिम मरतबा सदर मेहमान खुसूसी मुकर्रीन मज़मून निगार और मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने सिर्फ डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन साबिर की उर्दू ज़बान से मुहाबत और शेर व अदब की तरोीज के लिए इनकी अनहद काविशें न सिर्फ काबिल तहसीन हैं बल्कि उर्दू दान तबके के लिए काबिल तकीद अमल है
माहौल को मुअत्तर कर रही है, बल्कि संगा गोविंदा जमीन में भी हल जोतते हुए एक मेहनतकश किसान और एक मजबूत सिपाही की तरह शब्दों मजबूत और पाबे अमल दिखाई देते हैं। माशाअल्लाह, जो भी थक कर बैठ जाता नहीं, बल्कि अपने तय करदा मंजिल की तरफ दौड़ते हुए हासिल करने की फिक्र में मशगूल रहता है। यही वजह है कि उन्हें मुख्तलिफ मनाजिल तक पहुँचने के आलीशान तरीके से कामयाबियाँ हासिल की हैं और कामयाबियाँ इनके कदम चूमते दिखाई देती हैं। इन्होंने अपनी 80 सालाना हयात मुबारका कि आज इस पायदान अहसर पर जो मुकाम बनाया है वो यूं ही नहीं बनाया, बल्कि इसके लिए सुबह मसा एक मुतज़िल की तरह उर्दू के समंदर से मोतियों को चुनते रहे और अपने मुसीफाना मुसफ़्फ़ा लिबास पर चश्मा करते थे। मतलब यही है कि इन्होंने शेर अदब के मुख्तलिफ असनाफ में कामयाबी से तबाह आजमाई करते हुए हैदराबाद के शोरा और अदबा के नामों में बिलाशुबा सहरे फहरिस्त नुमाया तौर पर नजर आते हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब इंतहाई शरीफ-उन-नफ्स, नेक सीरत, मिलनसार, हमदर्द, उदाहरणसार, पाबंद मुसलमान, वफादार और वफापरस्त शख्सियत हैं। बेशक ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब एक मुतवस्सित घराने में तबद्दुल हुए और माशी हालात के पेश नज़र ये कम उम्र से ही मेहनत व मशक्क़त करते हुए घर के अखराजात में वालिदैन के साथ ताउन करते रहे। मैट्रिक के बाद इन्हें मज़ीद तालीम हुसूल की प्यास के लिए अपने वालिद बुज़ुर्गवार के सामने बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दस्त बस्ता अर्ज़ गुज़ारे हुए और इजाज़त चाहिए मैं दिन में मुलाज़मत करते हुए शाम के कॉलेज से मज़ीद तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो वालिद बुज़ुर्गवार ने इन्हें अपनी इजाज़त दे दी। वो दिन है क्या आज का दिन थी कि तालीम की प्यास खुशकी दिखाई देती। इस जज्बे शौक़ ने इन्हें तालीमी मैदान में आलातरीन मुकाम तक पहुँचा दिया है, जिसकी नज़ीर भी नहीं मिली। इस दौरान उनकी कई एक महकमों में मुलाज़मतें की और छोड़ दी। हर मुकाम पर जायज़ कमाई को अपना और दयानतदारी के साथ फरीज़ा अदा किया। नाजायज़ कमाई को तो नाजायज़ नफ्सियाती ख्वाहिशात को कभी भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने आज उन्हें बेहिसाब माल व दौलत से सरफराज फरमाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और नेक नामी इज्जत व वक़ार लोगों के क़ुलूब में मोहब्बत व उल्फत पैदा करना, जो हकीकी मानों में हर एक का मकसद मतलूब होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने शायद किसी मज़कूर सिफ़ात कमीला की वजह से जहाँ ज़िंदगी की राह में मददजर से आज़माइश में मुब्तला किया और कामयाबी के मुकाबले करने पर वफ़ाशार फरमाबरदार नेक सीरत ज़ौजाना ताकि और फिर इन दोनों की कोशिशों से घर पूरी सलीके से सजाया, बल्कि सरपरस्ती में इम्तिहान और औलाद को बेहतरीन तरीके से तालीम और तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता किया, जिसकी बिना पर इनके भी बच्चे मुख्तलिफ तालीमी मैदान में वालिदी के नक्शे कदम पर चलते हुए गोल्ड मेडल्स हासिल किए माशाअल्लाह और आला अहदों पर फायज हैं और अपनी दरिश्त में कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। साथ ही साथ ये अपने वालिद के फरमाबरदार तालीम के हुसूल के दौरान भी से ये न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि अपने भाइयों और बहनों के अलावा दीगर अजीज़ व क़ारिब की ज़रूरियात ज़िंदगी में हद तक मक़बूल मदद किया करते हैं और अपना दस्त दराज करते और ताउन अमल पेश करते। इस बिना पर इन्हें सभी अफ़राद ख़ानदान दुआएं दिया करते थे। यही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब की सखावत की फिक्र कई एक शोरा उतवा की मदद करने की हद तक वसी है, जो खामोशी के साथ जज्बे अगैर के तहत अंजाम देते। नाम महमूद को कभी इस सिलसिले में जगह नहीं मिली। इस बात से तो आप सबकी बात है।
से देखते हैं। जब कभी इदारे अदब के जलसे और मुशावरे मुनक़िद करते हैं तो सभी शोरा को बिना किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ और दुरुपंदी के मदद करते हैं। हत्ता कि ये इनकी चंद मुखालिफीन बल्कि मुनाफिकीन को भी खुले क़ल्ब व ज़हन के मदुकियाँ जो कि इनके खिलाफ की ज़बान दराज़ी और मुखालफत में दिखा करते हैं। जब इसकी जानिब इनकी तवज्जो दिलाई जाती तो ये बहुत ही खंदा पेशानी से काम लेते हुए कहते हैं कि उनका काम उनको करने दो, हम अपने अखलाक से काम लेंगे। सुभान अल्लाह। इस तरह हासिदीन को भी जानते पूछते हुए माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि हमको आगे बढ़ना है। जिसका अमल उसके हाथ और हर कोई अपने अमल को जवाब दे है और रहेगा। हम अगर उनकी बातों पर तवज्जो देंगे तो इसी में उलझ कर रह जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि इनके लिए भी इस्लाह की दुआ करें और अपने काम में मशगूल रहें। डॉक्टर सादिक की मज़कूरा सिफ़ात मुमदा से जो लोग वाकिफ़ हैं वो इनकी दिल से कदर करते हैं और एक खालिस ख़ुसूसियत ये रही है कि जब किसी शायर या अदीब का इंतकाल हो जाता है तो ये नमाज़ जनाज़ा में ज़रूर शरीक होते हैं, चाहे वो हैदराबाद में हो कि किसी ज़िले में। अलहाज डॉक्टर सादिक ने हैदराबाद के अलावा अरब ममालिक में भी मुलाज़मत की और इन पर अल्लाह ताला का फज़्ल व करम ये रहा कि इन्होंने एक से ज़ायद हज बैतुल्लाह का फ़रीज़ा अंजाम दिया। सुभान अल्लाह। और एक हज को मुकम्मल एहतराम के साथ मानने से तमाम मनासिक हज पैदा की। जो लोग हज का फ़रीज़ा अदा किए हैं वो जानते हैं कि किस कदर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह ताला इन तमाम इबादत को मकबूलियत अता करे और दीन और दुनिया में सुरखरुई वो सरफराजी अता करे। आमीन। डॉक्टर सादिक की एक और ख़ुसूसियत ये है कि नौजवानी की उम्र ही से ये मक्का मस्जिद हैदराबाद में माह रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे यानी तीसरे महीने में 10 दिनों का एहतिकाफ बैठते हैं और दुनिया की तमाम मामलात से कटकर सिर्फ अल्लाह ताला की खालिस इबादत में यकसुई के साथ मशगूल रहते हैं। डॉक्टर सादिक गुज़िश्ता 19 सदी से इदारे अब्दुल सादिक की जो ये बानी सदर में अपने मकान और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ उन्वानात से अदबी, मजहबी और समाजी जलसे मुनक़िद कर रहे हैं जिसमें ये नामवर अदीबों और मजहबी शख्सियात को मक़बूल करते हैं। इन मुख़ल्लिफ़ीन के किताबात के ज़रिए सामाईन के मालूमात में इजाफ़ा करने का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो मुल्क व बैरून मुल्क से आने वाले अदबी व शेरी शख्सियात के एजाज़ में तहनीती तक़ारीर करते हैं। इसी तरह मुशायरे मुनक़्क़िद करते आ रहे हैं। इन मुशायरों में हैदराबाद के नामवर असातिज़ा ने शिरकत की। इनके एजाज़ में अवार्ड्स व असनादात पेश किए जाते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक केसर भी गर्दान कर देते हैं। मरहूम अदबा और शुरा की ताज़ियती जलसे भी मुनक़्क़िद करते हुए उनके लिए इज़हार सवाब का काम कर देते हैं। अभी बहुत कुछ मेरे क़लम की रवानी से खिताब उद्देश्य पर तहरीर खिदमत का एतराफ़ करते हुए लिखी जा सकती हैं, मगर वक्त के पेश नज़र यहाँ पर कदम को रोकता हूँ और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि इन्हें सेहत व आफियत के साथ उम्र दराज अता करे। आमीन। और इनसे ऐसी खिदमत लेता रहे इससे इनकी दुनिया व आखिरत में कामयाबी हो जाए। आमीन। डॉक्टर नादिर मसदूसी। चूँकि मैं भी यही चाहती थी, काफ़ी अर्से से सोच रही हूँ कि डॉक्टर साहब की 27वीं तारीख में आपके मुताबिक कुछ लिखूँ। चुनांचे क्या हुआ कि जब शुरुआत में मैं पढ़ रही थी तो डॉक्टर नादिर मसदूसी साहब का ख्याल मेरे जहन से निकल गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया ये मेरे ही ख्याल हैं और मैं यहाँ पर बयान कर रही हूँ। इसीलिए मैं मेरे नाम से मैं ऐसा बोल दी तो माफ़ी चाहती हूँ उस बात के लिए। तो काबिल मुबारक है आपकी शख्सियत और आपकी ये कोशिश
समाज में, मुस्लिम माशरे में, जहाँ उर्दू ज़बान को, या आप देख रहे हैं कि न सिर्फ उर्दू माशरे में बल्कि हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ में भी उर्दू ज़बान को पीछे कर दिया जा रहा है। तो अगर हम इस तरह की कोशिश करें, आप जो बड़े लोग हैं उर्दू को जानने वाले, वो आने वाली नस्लों को उर्दू की तरगीब दिलाते रहे हैं किसी न किसी छोटी छोटी कोशिशों के जरिए, तो ये हमारी उर्दू के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों में भी सलीका पैदा होगा, बच्चों में भी, आने वाली नस्लों में भी उर्दू से वाक़फ़ियत पैदा होगी। तो डॉक्टर साहब का ये जो सलीका है, जो कोशिशें हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं और हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि मैं भी एक वक्त गुजार चुकी हूँ काफ़ी, लेकिन ज़िंदगी के जिम्मेदारियाँ होती हैं, ज़िंदगी वो निभाते हुए हम भी थोड़ा दूर होते गए उर्दू ज़बान से। लेकिन आपने ये कोशिश की कि किस तरह उर्दू वालों को समेटा जाए, किस तरह से उर्दू को बाकी रखा जाए। तो ये कोशिश बहुत ही जामे है आपकी। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करूँ इस तरह की कोशिश आपकी यूँ ही जारी व सारी रहे और आपसे जुड़ी हुई जितनी शख्सियात हैं, साथ में इल्म उर्दू जानने वाली आप तमाम शख्सियात, तो आप तमाम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उर्दू को आगे बढ़ाएं। हमारी छोटी छोटी कोशिशें उर्दू ज़बान को नई जान दे सकती हैं। बस इन्हीं कुछ अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दौरान गुफ्तगू या दौरान बयान में अगर मेरे से कुछ गलती सरजद हो गई हो, वैसे तो काफ़ी गलतियाँ हुई हैं क्योंकि सेटल में आई अभी अचानक पेपर आ गए और मैं कुछ तैयारी के साथ नहीं आई थी, तो माफ़ी चाहती हूँ। बहरहाल आप सभी से दुआओं की गुजारिश है। इजाज़त चाहती ये थी डॉक्टर दुर्दान मुस्कान। मुझे एक वाक़या याद है, आज से 25 साल पहले जब मेरा अलग रिकॉर्ड किया हुआ था, जब विक्रम पर मेरा नाम आया था, तो दूरदर्शन वालों ने एक इंटरव्यू मेरा वहाँ पर लेना चाहा। तो उस इंटरव्यू को सबसे पहले मैं दूरदर्शन में जो इंटरव्यू दिया उसकी एंकर और इंटरव्यू लेने वाली ये करती थी दुर्दान मुस्कान। आज से 20-25 साल पहले एक बहुत ज़माने से उर्दू से लगाव रखी है, काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट भी है और अच्छे खाते मानी वाला करेंगे तो और उनके किरानों वाला बड़ा है।